इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में सब समस्याएं खत्म होने जा रही हैं, सब खत्म समस्या, कोई टेंशन नहीं होगा। आज हम बात करने चल रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्या ट्रिक है आगे वो भी बताएंगे। कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस पेयर कैसे बनते हैं, किसी एसिड से कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे, किसी बेस से कंजुगेट एसिड कैसे बनाएंगे, इसकी क्या ट्रिक है वो भी सिखाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, पेन कॉपी निकाल लेना, पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट साइंटिस्ट अपने कॉन्सेप्ट देते रहे हैं, और जो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो है आर्हीनियस। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कैसे किसी को एसिड मानता था, कैसे किसी को बेस मानता था, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस कहते हैं अगर किसी सब्सटेंस को आप एक्वस सोल्यूशन में डालिए और वो आपको H+ आयन दे दे तो इसका मतलब वो एसिड है, और अगर कोई सब्सटेंस आप सोल्यूशन में डालिए वो आपको OH- आयन दे दे तो इसका मतलब वो बेस है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। जैसे कोई सब्सटेंस लिया और इस सब्सटेंस को एक्वस में डाल दिया, और एक्वस में डालने के बाद यहां से मिला H+ आयन प्लस Cl- आयन। तो देखिएगा यहां से हमें H+ आयन मिल गया, तो इसको हम बोलेंगे एसिड, ठीक। और अगर हमने कोई दूसरा सब्सटेंस ले लिया, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया और ये ब्रेक कर गया, Na प्लस OH-, तो यहां से हमें क्या मिल गया, OH-। जैसे OH- मिला तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, बेस है। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर हमें सॉल्यूशन में H+ आयन देगा तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और कोई सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन में OH- आयन देगा उसे हम बेस बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये बात आर्हीनियस साहब कह रहे हैं। आर्हीनियस थ्योरी से एक बात तो मोटा मोटा ये पता चल गया कि जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता था। मान लो जो H+ आयन OH- आयन न दे, फिर आप उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है कि बेस है? इसे सॉल्यूशन में डालोगे एक्वस में तो न तो ये H+ आयन देगा न OH- आयन देगा, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, यानी एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऐसे सवालों का जवाब, अब जैसे SO2 है, ये क्या है, ये भी एसिड है। ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी आर्हीनियस की थ्योरी। अब जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये क्या है, ये तो नहीं दे रहा है H+ OH- आयन, लेकिन ये क्या है, बेसिक नेचर है। तो ऐसे सवालों का जवाब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता था, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, और उस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं लुईस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। ये बताएंगे कौन एसिड होगा कौन बेस होगा अपने तरीके से। लुईस का कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसे क्या बोलते हैं, बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लुईस उसको बेस बोलेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू लुईस। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो क्या होगा, एसिड। लुईस कॉन्सेप्ट का ये मूल मंत्र है, बस मूल मंत्र पकड़ लो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। अब अगर एक एक करके हम पहचाने तो बड़े आसानी से पहचान भी सकते हैं। जैसे लुईस बेस को अगर आपको पहचानना है तो हमेशा याद रखिएगा, ऑल नेगेटिव आयन्स, जितने भी नेगेटिव आयन हैं वो सब के सब लुईस बेस का काम करेंगे। जैसे F-, Cl-,
OH माइनस, NO2 माइनस इसेट्रा। किसी पे भी नेगेटिव आयन लग गया तो वो क्या बन जाएगा? लुईस बेस। दूसरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसा करेगा? लुईस बेस का करेगा काम। जैसे अमोनिया है, वाटर है एक लोन पेयर, वाटर में 2 लोन पेयर, अल्कोहल है, ईथर है, इन सब पर लोन पेयर है। तो जिन पे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो लुईस बेस का काम करेगा। अगला, लिगेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिगेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो लिगेंड होता है वो हमेशा लुईस बेस का काम करता है। जैसे यह है कोई कॉम्प्लेक्स K4 FeCN का होल 6, तो यहां पर साइनाइड क्या है? लिगेंड है, तो साइनाइड क्या है? लुईस बेस है। देखिएगा। और अगला तरीका, आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जितने भी आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब लुईस बेस का काम करते हैं। और सारे आप जानते भी हैं, RMGX बड़ा फेमस है, गिगनार्ड रिजेंट, RMGCl इसेट्रा। और अगर लुईस एसिड को पहचाना जाए तो जैसे लुईस बेस को पहचान करते थे, बड़े आसानी से लुईस एसिड का भी पहचान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैटायन, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैटायन हमेशा काम करते हैं लुईस एसिड का। जैसे Cl+, NO2+, CH3+ इसेट्रा, नॉन मेटल के कैटायन लुईस एसिड का काम करेंगे। और दूसरा, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो भी लुईस एसिड का काम करते हैं। जैसे CCl2, AlCl3, SnCl2, BClC इसेट्रा, ये सब के सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए लुईस एसिड का काम करेंगे। और अगला तरीका है न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास सेंट्रल मेटल के पास d ऑर्बिटल हो, सेंट्रल मेटल हैविंग d ऑर्बिटल, वो हमेशा काम करेंगे लुईस एसिड का। जैसे PCl5, SO3, POCl3 इसेट्रा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए और सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल होना चाहिए और सारी वैलेंसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होना चाहिए, वो हमेशा लुईस एसिड का काम करेगा। अगला, सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो सेंट्रल मेटल होता है वो काम करेगा लुईस एसिड का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो लिगेंड था वो काम करता था लुईस बेस का। कोई कॉम्प्लेक्स अगर हम लें तो यह है K4 FeCN का होल 6, तो ये सेंट्रल मेटल है, ये कैसा काम करेगा? लुईस एसिड का। और ये लिगेंड कैसा काम करता था? लुईस बेस का। हमेशा याद रखिए। लुईस कॉन्सेप्ट के बाद एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसे हम बोलते हैं लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑक्साइड आयन डोनर, ऑक्साइड O-, ऑक्साइड आयन डोनर आर बेस एंड ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड क्या होता है? O-, आयन एक्सेप्टर आर एसिड। यह मूल मंत्र है लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट का। ऑक्साइड आयन डोनर को वो बेस मानते हैं और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर को वो एसिड मानेंगे अकॉर्डिंग टू लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। जैसे कोई रिएक्शन लें, यह है SiO2 रिएक्शन कर रहा है CaO से, तो यह बना रहा है CaSiO3। तो ध्यान दीजिएगा,
ये क्या है, तो ये है बन गया एसिड, क्योंकि इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया, ठीक, और इसने ऑक्साइड आयन को दिया, तो ये क्या बन गया, बेस। और हमें पता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट। इसे बोलते हैं लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस और लेटेस्ट थ्योरी में है। लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, इनके हिसाब से कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, इसी को प्रोटॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड, H प्लस आयन, H प्लस को ही क्या बोलते हो भाई, प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर एसिड बनेगा, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर बनेगा बेस। और केमिस्ट्री में प्रोटॉन बोलते किसको हैं, H प्लस आयन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ध्यान रहे। तो प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। जैसे HCl लिया, HCl को वाटर में डाला तो क्या होगा, ये बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो बताइएगा, इसने H प्लस आयन दिया, H प्लस आयन डोनेट किया H2O को, तो ये क्या बन गया, एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। इसने H प्लस आयन लिया तो ये क्या बन गया, बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। जैसे अब ये बेस है तो ये बेस का बन गया कंजुगेट, कंजुगेट एसिड। ये एसिड है तो इस एसिड का बन गया कंजुगेट बेस। यानी सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड बेस तो था ही, साथ ही साथ एक और कंजुगेट एसिड बेस पेयर तैयार हो गया। जैसे हमने लिया अमोनिया और इस अमोनिया को वाटर में डाला तो यहां से बन गया NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो इसने H प्लस आयन लिया और जिसने H प्लस आयन लिया वो क्या बन गया, बेस। वाटर ने H प्लस आयन दिया तो ये क्या बन गया, एसिड। अब जो ये बेस है, इस बेस का बन गया कंजुगेट एसिड, ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। और जो ये एसिड है, इस एसिड का बन गया कंजुगेट बेस। इसे बोलते हैं लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो फिर आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि अब हम आपको सिखाने चल रहे हैं ट्रिक कि किसी एसिड से कैसे बनाएंगे कंजुगेट बेस, किसी बेस से कैसे बनाएंगे कंजुगेट एसिड। जरा ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक क्या है, मान लीजिए कोई एसिड है, ये कोई एसिड है, इस एसिड से हमें बनाना है कंजुगेट बेस। एसिड से बनाएंगे कंजुगेट बेस। तो ट्रिक ये है कि जब भी आप एसिड से कंजुगेट बेस बनाइए तो उसमें से माइनस कर दीजिए एक H प्लस आयन को, एक H प्लस आयन निकाल दीजिए तो एसिड से बन जाएगा उसका कंजुगेट बेस। और कभी अगर आपको कंजुगेट बेस से बनाना हो एसिड तो आप क्या करेंगे, उसमें आप एक OH माइनस आयन जोड़ दीजिए, एक H प्लस आयन हटाएंगे तो कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस में एक OH माइनस आयन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एसिड। जैसे यह है आपका मेथेन CH4, इसका हमें बनाना है कंजुगेट बेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक H प्लस माइनस हटा देंगे, लीजिए बन गया CH3 माइनस। जैसे HCl है, इसका हमें बनाना है कंजुगेट बेस, इससे एक H प्लस हटा देंगे, बन गया Cl माइनस, कंजुगेट बेस। जैसे वाटर है, इसका बनाना है कंजुगेट बेस, एक H प्लस हटा देंगे तो बन जाएगा OH माइनस आयन, कंजुगेट बेस। जैसे अमोनिया है, इसका बनाना है कंजुगेट बेस, तो एक H प्लस हटा देंगे तो बन जाएगा NH2 माइनस।
अब मान लीजिए कंजुगेट बेस से एसिड बनाना है, यह है BOH का होल थ्राइस। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक OH माइनस आयन जोड़ देंगे, तो ये बन गया BOH का होल 4 माइनस। जैसे मान लीजिए ये है AlOH का होल थ्राइस, इसमें एक OH माइनस जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा AlOH का होल 4 माइनस। तो बन गया कंजुगेट बेस से एसिड। तो फिर फटाफट आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई बेस है, क्या ट्रिक है, कोई बेस है, इस बेस से हमें बनाना है कंजुगेट एसिड। क्या बनाएंगे, कंजुगेट एसिड। यह हमारा बेस है। तो किसी बेस से अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो आप उसमें जोड़ दीजिए एक H+ आयन, एक H+ आयन जोड़ दीजिए। और अगर कंजुगेट एसिड से आपको बनाना है बेस तो इसमें से माइनस कर दीजिए एक OH- आयन, घटा दीजिए, तो बन जाएगा कंजुगेट बेस। जैसे अमोनिया है, ये इसका बनाना है, इसमें एक H+ आयन जोड़ दीजिए, बन गया NH4+। जैसे वाटर है, इसका बनाना है, इसमें एक H+ आयन जोड़ दीजिए, बन गया H3O+। जैसे यह है AlOH का होल थ्राइस, इससे बनाना है बेस, जिससे एक OH- कम कर दीजिए, तो यह हो जाएगा AlOH का होल ट्वाइस प्लस, बन गया। जैसे यह है जिंक का हाइड्रोक्साइड, इससे एक OH- कम कर दीजिए, तो ये बन जाएगा ZnOH का होल प्लस। इस तरह कंजुगेट एसिड से बनाते हैं बेस। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।